जो लड़के मेरे पीछे घूमते हैं मुझसे शादी करने के लिए, तुम मुझे पसंद आए इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। तुम्हें ऐसी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहती थी, पर नहीं, तुम्हें तो पसंद ही नहीं है। इस कॉफी शॉप से तुम कितना कमाते हो? तुम महीने में जितना कमाते हो उससे भी ज्यादा मेरा पॉकेट मनी है एक महीने की। हाँ मुझे पता है मैम, इसीलिए तो मैं आपकी प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। मैम मैं खुद के दम पे कुछ करना चाहता हूँ, मैं किसी की गुलाम नहीं बनना चाहता हूँ। मैं जैसा हूँ मैं खुश हूँ। मैं इस छोटी कॉफी शॉप से जो कमाता हूँ वो मेरे लिए काफी है। एक पोर फैमिली से बिलोंग करता है। इसके लाइफ में इसके माँ के अलावा कोई नहीं है। एक कार एक्सीडेंट में इसके पापा की डेथ हो गई है। यूंगी के पास इस कॉफी शॉप के अलावा और कुछ नहीं है। एक कॉफी शॉप उसके पापा का है। पापा के जाने के बाद उसकी माँ बीमार पड़ गई। ये बहुत ही शांत स्वभाव की है। यूंगी अपने पापा से बहुत प्यार करते हैं। इस कॉफी शॉप के साथ उसके पापा की यादें जुड़ी हुई है। इस कॉफी शॉप को बहुत लोग खरीदना चाहते थे, बट उसने बेचने से मना कर दिया। उसे इस कॉफी शॉप को दुनिया का बेस्ट कॉफी शॉप बनाना है। ये उसके पापा का सपना था। इसके वजह से वो बहुत मेहनत करता है। मैं अगर तुम्हारी इस कॉफी शॉप को बर्बाद ना कर दिया तो मेरा नाम भी हंसी नहीं है, तो नाम बदल दो। मैं भी देखता हूँ तुम इसे कैसे बर्बाद करते हो। इस कॉफी शॉप की तरफ जो भी आंख उठाकर देखेगा मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे बाप के पास इतना पावर नहीं है जो मेरे साथ लड़ सके। सो ये सब जाओ, ऐसे धमकी किसी और को जाके देना। सुगा मैं तुम्हें देख लूंगी। एक वो लड़की चली गई थी। तू कब लौटा? तू मुझे बता क्यों नहीं? तू आने वाला है? ये तेरे सरप्राइज था। ये जियोन जंगकुक सुगा के बेस्ट फ्रेंड। बचपन से ये दोनों एक साथ बड़े हुए हैं। सुगा शांत स्वभाव की है और ये उसका उल्टा। जंगकुक सुगा के हर काम में मदद करता है। जंगकुक इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन जियोन नामजून का बेटा है। वो अब जियोन कंपनी का सीईओ है। जब भी कोई इस कॉफी शॉप को खरीदने आता है सुगा उसे जंगकुक के पास भेज देता है। जंगकुक के वजह से कोई दोबारा कॉफी शॉप की तरफ मुड़ कभी नहीं दिखता। जंगकुक कुछ दिन के लिए देश से बाहर गया था। जंगकुक के परिवार में उसके मम्मी पापा और उसकी छोटी बहन है। पहले बोल तू कैसा है? मैं ठीक हूँ। और आंटी? मम्मी अब ठीक है। तू उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जा रहा है ना? हाँ। थैंक्स यार। थैंक्स किस लिए? तू नहीं होता तो आज मेरी मम्मी जिंदा नहीं होती। तू अगर उस टाइम मुझे पैसे देकर मदद नहीं करता तो आज मैं अनाथ हो जाता। पापा की तरह मैं मम्मी को भी खो देता। एक दूंगा तुझे। वो सिर्फ तेरी मम्मी नहीं है, मेरी मम्मी है। अगर तूने मुझसे ऐसी बात दोबारा की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा, समझे? और तू तो सारा पैसा मुझे वापस कर देगा। हाँ जंगकुक तू और कितना करेगा मेरे लिए? जितना करना पड़ेगा उतना करूंगा। तेरे लिए मैं जान भी दे सकता हूँ। नहीं वो देने की जरूरत नहीं है, वो किसी और का है। अगर तुझे कुछ हो गया तो वो मेरा जान ले लेगी। कब लौटेगी वो? पता नहीं यार, 3 साल हो गई है। हाँ सही कहा। चल कॉफी पिला मुझे। हाँ चल। तेरी बहन अब कैसी है? वो अब ठीक है, इस हफ्ते लौट रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ चल आंटी से मिलना है मुझे। अभी? हाँ मैं अभी कैसे जा सकता हूँ? ठीक है तो मैं बाद में आऊंगा। ओके सुन, रात में पार्टी में जाएंगे। नहीं मैं नहीं जाऊंगा। चलना यार। ठीक है बाद में सोचूंगा, तो आप जा। हाँ जाता हूँ। एक जंगकुक चला आता है। ये लड़का अभी तक घर नहीं आया। कितनी रात हो गई है। मेरा बेटा मेरे लिए कितना काम करता है। हेलो आंटी। जंगकुक तू कब लौटा? आज ही लौटा हूँ आंटी। आप कैसा आंटी? मैं तो ठीक हूँ बेटा, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। सॉरी आंटी, मैं आपके ऑपरेशन के टाइम नहीं रह पाया। मेरी बहन की भी तबीयत खराब थी इसलिए वहाँ जाना पड़ा। कोई बात नहीं है बेटा। तेरी बहन अब कैसी है? वो भी ठीक है। तुम दोनों बैठो, मैं तुम दोनों के लिए खाना बना कर ले आती हूँ। क्या आंटी आपके दिमाग तो ठीक है ना? ऐसी हालत में आप खाना बनाने जाओगी? मम्मी आप पागल हो गई हो क्या? अपनी हालत देखा है आपने? तो मैं क्या करूँ? तुझे मैं कब से बोल रही हूँ शादी करके एक बहू लेकर आ। पर नहीं, तू तो मेरी बात मानती ही नहीं है। मैं तुझे ऐसी तकलीफ में और नहीं देख पा रही हूँ। रोज सुबह उठकर खाना बनाकर शॉप में जाता है, वापस आके खाना बनाकर खाता है और मैं यहाँ चुपचाप सोई रहती हूँ। अपने बच्चे को ऐसी तकलीफ में देखकर कौन सी माँ खुश रह सकती है? आंटी आप शांत हो जाओ, आपका इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। आप ऐसे रहोगे तो आपकी तबीयत फिर से खराब हो जाएगी। मैं आपसे वादा करता हूँ ये शादी करेगा, बहुत जल्दी शादी करेगा। नहीं जंगकुक मैं शादी नहीं करूँगा। देखा? अरे आंटी आप मुझ पे छोड़ो ना। आंटी हम खाना लेकर आए हैं, आप खाकर सो जाओ। सुगा आंटी को खाना दे, कल से एक लड़की आएगी आंटी को देखभाल करने के लिए। नहीं जंगकुक मेरी मम्मी की देखभाल मैं ही करूँगा। सुगा तू पैसों को लेकर चिंता मत कर, उसके पैसा मैं दूंगा। नहीं जंगकुक तूने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और अभी भी कर रहा है, पर ये नहीं। ओके जैसे तेरी मर्जी, तू चल मेरे साथ। आंटी आप खाकर सो जाओ, दोनों बाहर चले जाते हैं। सुगा आंटी सही कह रही है, तो शादी कर ले। ये तेरे और आंटी के लिए अच्छा होगा। तो कॉफी शॉप को संभालेगा और वो तेरे घर को। तुझे इतने सारे लड़कियां प्रपोज करती है तो एक्सेप्ट क्यों नहीं करता है? क्योंकि सब मुझे चाहते हैं, शादी करके अपने साथ रखना चाहती है, मेरे साथ आकर रहना
बाद मेरी तकलीफ को समझेगी, मेरी खुशी बनकर रहेगी। है ऐसी कोई लड़की? हाँ है ना, पर उसे ढूंढना पड़ेगा। तो इस दुनिया में आया है तो वो भी तेरे पीछे पीछे आई है। चल अब खाकर सो जा। तेरे लिए मैं कल से लड़की ढूंढने निकलूंगा। पहले तो अपना संभाल, उसके बाद मेरे बारे में सोचना। मम्मी मैं शॉप पे जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है, सुबह चला जाता है। मॉम, जिमी, इतने सालों के बाद मम्मी की याद आई। मॉम, मैं तो हर साल आती हूँ आपसे मिलने। हाँ, 2 या 3 हफ्ते रहकर चली जाती है। इस बार भी यही करेगी। नहीं मॉम, अब से मैं यहीं पर ही रहूंगी। मेरी पढ़ाई खत्म हो गई है। सच? हाँ। ये जिमिन, नामजुन का बेटी, ये पढ़ाई के लिए यूएस गए थे। ये वहाँ पे अपनी नाना नानी के साथ रहती थी। जिमिन बहुत स्वीट एंड क्यूट लड़की है। घर में सभी जिमिन से बहुत प्यार करती है। लो, अबे आ गई। अब मेरा पैर थोड़ा काम हो जाएगा। भैया, तू फ्रेश होकर नीचे आ जा। सब एक साथ बैठकर खाना खाएंगे। ठीक है। जिमिन, अब तो मेरे साथ ऑफिस में जाएगी। नहीं भैया, मुझे आप लोगों के कामों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे एक एनजीओ खोलना है ऐसे लोगों के लिए जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। समझ गया मैं। मॉम, मैं आज दोस्तों के साथ घूमने जाऊंगी। तेरे दोस्त? अरे मेरे स्कूल फ्रेंड। ओह अच्छा। भैया, आप जाओगे मेरे साथ? नहीं, तू जा, मुझे बहुत काम है। ओके। जिमिन, तुझे इतने सालों के बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे भी। चल कॉफी पीते हैं। कॉफी? हाँ, यहाँ पे एक बहुत अच्छा कॉफी शॉप है। वहाँ का कॉफी बहुत अच्छी है। एक बार पीते ही बार बार पीने का मन करता है। और उस कॉफी शॉप का जो लड़का है ना, वो बहुत हैंडसम है। आप समझा, तो उसके लिए कॉफी पीने जाती है? नहीं जिमिन, मैं सच बोल रही हूँ। तो एक बार पी के तो देख। ओके चल। वेटर, 3 कप कॉफी देना। ये लीजिए मैम। मैम, आप सबको और कुछ चाहिए? हाँ चाहिए ना, तुम्हारा नंबर। सॉरी मैम। नहीं कुछ नहीं। सुनो। हाँ मैम, तुम इस कॉफी शॉप पे काम करते हो? नहीं मैम, ये मेरा कॉफी शॉप है। ये कह के सुगा चला जाता है। ये कितना हैंडसम है ना। सुगा और जिमिन एक दूसरे को नहीं जानते हैं, ना कभी एक दूसरे को देखा है। जिमिन सिर्फ सुगा को ही देखे जा रहे हैं। जिमिन, क्या हुआ? ये लड़का बहुत मेहनत करता है। देख कैसे अकेले सबको संभाल रहा है। हाँ, ये बहुत मेहनत करता है। चल अब। बाबू, मैं क्या सही देख रहा हूँ या फिर से सपना देख रहा हूँ? शायद सपना ही होगा। बाबू, मैं आ गई। हाँ, ये तो सपना नहीं, ये तो सच है। तुम सच में आई हो? हाँ कुकी, मैं आ गई। हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास। सच बोल रहे हो? हाँ। तुम कैसे हो बाबू? 3 साल बाद आके पूछे हो मैं कैसा हूँ? तुम जानते हो ये 3 साल मेरा कैसे बीता? तुम्हारी यादों में मैं कैसे वक्त बिताई? ए नाटक मत करो। हाँ, रोज वीडियो कॉल पे बात करते थे। वीडियो कॉल पे बात करना और आमने सामने मिलना एक होता है क्या? ये किम तयोंग, जंगकुक का गर्लफ्रेंड। ये दोनों कॉलेज लाइफ से एक दूसरे से प्यार करते हैं। 3 साल पहले इन दोनों की एंगेजमेंट हो गई है। हाँ मैं समझ गई हूँ बाबू। आप खुश हो? तुमने तो मुझे मार ही डाला। जंगकुक, हमारा सब दोस्त कैसे है? सब ठीक है। मैं सबके साथ मिलना चाहती हूँ। आज ही? हाँ, आज नहीं बेबी, कल। सबको बताना पड़ेगा ना? हाँ ठीक है। चलो आज हम दोनों बाहर घूमने जाएंगे। तुम तो अभी आई हो और अभी घूमने जाओगे? हाँ चलो ना। अच्छा ठीक है, चलो। यस मैम, मुझे एक स्पेशल वाला कॉफी देना, उसमें एक हार्ट बना कर देना। ओके मैम। सुनो। हाँ मैम, कुछ नहीं, सुबह चला जाता है। ये लीजिए मैम आपका कॉफी। थैंक यू। वेलकम। तुम क्या यहाँ अकेले काम करते हो? हाँ मैम। तुम्हें तो बहुत तकलीफ होता होगा ना? नहीं मैम, मेरी आदत हो गई है। मैं आपको एक बात बोलूं? हाँ, आपके यहाँ का कॉफी सच में बहुत अच्छा है। इसका टेस्ट ही कुछ अलग है। मैंने इतने जगह पे कॉफी पिया है, पर यहाँ का कॉफी में कुछ अलग बात है। थैंक यू मैम। सुनो, अगर तुम्हें कोई स्टाफ की जरूरत पड़े तो मुझे बोलना, मैं काम करूंगी। मैम, आप मजाक क्यों कर रहे हो? आपको तो देखकर लग रहा है आप अमीर घर के हो। आप ये काम क्यों करेंगे? मेरे शरीर में कहीं लिखा है मैं अमीर घर की लड़की हूँ और अमीर घर की लड़की
बहुत ब्यूटीफुल है। सॉरी मैम, मेरे यहाँ पे कोई स्टफ की जरूरत नहीं है, अगर जरूरत पड़े तो बुलाना। हाँ जरूर, ये लो मेरा नंबर। जिमी ने कागज पे अपना नंबर लिखकर सुगा को देती है। अगर जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना। अगर मैं तुम्हारे पास फोन मांगती तो तुम नहीं देते, इसीलिए कागज पर लिख कर दिया। बाय, मैं चलती हूँ, कल फिर से आऊंगी। जिमी चली जाती है। ये लड़की पागल है क्या? हाँ बोल, ते आई है, तुम सबसे मिलना चाहती है। कल शाम को आ जाना हमारे पुराने अड्डे पे, जहाँ हम सब बैठकर मस्ती करते थे। मैं नहीं आ पाऊंगा। रात को तो आ पाएगा ना? नहीं जंकुक, देख सुगा, ज्यादा बोल मत, जल्दी से आ जाना। एक एक जंकुक फोन कर देता है। ये लड़का भी ना मेरा बात नहीं सुनता है। हाय गाइस, हाय ते, कैसे हो तू? मैं ठीक हूँ, तुम सब कैसे हो? हम भी ठीक है, सब है। वो बिल्ला कहाँ है? कौन? सुगा? वो नहीं आएगा, वो अपना कॉफी शॉप संभाल रहा है। हाँ, हाय गाइस, सुगा कैसा है तू? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। सब बातें करने लगते हैं। ते, तुम दोनों शादी कब करोगे? बहुत जल्दी, बहुत रात हो गई है, अब सब घर चलो। हाँ मॉम, मैं आती हूँ। जिमी, तू हर रोज सुबह उठकर कहाँ जाती है? मॉम, मैं एनजीओ के लिए काम कर रही हूँ, आपको पता है ना। जिमी चली जाती है। पर खाना तो खा के जा, इस लड़की की हालचाल मुझे ठीक नहीं लग रही है। आर्यन, अब लड़की बड़ी हो गई है, उसके लिए लड़का ढूंढो। हाँ, तुमने सही कहा, मेरे दोस्त का बेटा देश में लौटते ही इन दोनों की शादी करा दूंगा। हाँ, साथ में जंकुक का भी। हाय, अरे आप प्लीज, तुम मुझे आप मत बुलाओ, मैं तुमसे उम्र में छोटी हूँ, तुम कह के बोलना, मुझे अच्छा लगेगा। मैम, आप मेरे कस्टमर हो, रिश्तेदार नहीं। आप बैठिए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ। नहीं, पहले तुम मुझे तुम कह के बुलाओ, उसके बाद ही मैं कॉफी पीऊंगी, वरना नहीं। मैं सुबह घर से खाकर भी नहीं आई हूँ। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी लेकर आता हूँ। ये हुई ना बात, सुबह कॉफी लेकर आता है। ये लो तुम्हारा कॉफी। सुनो, क्या है? इतने दिनों से मैं यहाँ आ रही हूँ, पर अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मैं नहीं होंगी, सब मुझे सुगा कह के बुलाता है। सुगा, ये नाम कहीं सुना सुना लग रहा है, शायद यहीं पर ही सुना होगा, किसी ने मुझे बुलाया होगा, हो सकता है। सुनो, मैं यहाँ बैठकर काम करना चाहती हूँ, मैं कर सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, थैंक यू। हेलो, हाँ, बिना खाए काम कैसे करते हो? इसे खा लो। तुमने बोला सुबह कुछ खाकर नहीं आई हो, और यहाँ तुम दोपहर से बैठी हो, कॉफी के अलावा कुछ नहीं खाए, इसे खा लो। थैंक यू, मुझे बहुत भूख लगी थी। खाना बहुत अच्छा था, मैं जानता हूँ, तुम्हें एक खाना खाने में बहुत मुश्किल हुआ है। क्यों मुश्किल क्यों होगा? तुम तो अच्छे अच्छे खाना खाते हो, हमारी तरह ऐसा खाना थोड़ी ना खाते हो। खाना खाना होता है, तुम जानते हो, बहुत सारे लोगों को ऐसे खाना भी नसीब में नहीं मिलता है, वो रास्ते पे पड़ा हुआ खाना खाते हैं। मुझे खाना खाने के लिए मिला, मैं इससे खुश हूँ। मैम चलिए। हाँ चलो, मैं चलती हूँ, कल आऊंगी। जिमी चली जाती है। इस लड़के में कुछ तो बात है, इस सब लड़कियों से अलग है, इसकी सोच बहुत अलग है। बेटा तू घर आ गया? हाँ मम्मी। बेटा खाना खा ले। नहीं मम्मी, मैं खाना खा के आया हूँ। बेटा खाना खा ले। नहीं मॉम, मैं खाना खा के आई हूँ। जंकुक, मैं भी खाना खा के आया हूँ मॉम। ये लड़की अभी तक नहीं आई, शायद आज नहीं आएगी। हाय सुगा। सुगा कॉफी लेकर जिमिन के सामने आता है। तुमने आज आने में इतना लेट क्यों किए? आज मुझे थोड़ा काम था। मैं तुमसे पूछ सकता हूँ तुम क्या काम करते हो? मेरा एक एनजीओ है, जिन लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, जिन लोगों के पास रहने के लिए जगह नहीं है, खाने के लिए खाना नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, उनके लिए मैंने एक एनजीओ खोला है। सच, ये तो बहुत अच्छा काम है। ओए वेटर, एक कॉफी लेकर आओ। यस सर। सुगा उस आदमी को कॉफी देकर आता है। सुगा चलो ना, हम दोनों कहीं बाहर जगह बैठते हैं, अब तो कोई कस्टमर भी नहीं है और रात भी हो चुकी है। हाँ चलो, थोड़ी चलते चलते बात करते हैं। ओके चलो। तुमसे एक बात पूछूं सुगा? हाँ पूछो। तुम सबसे हंस हंस के बात करते हो, पर तुम्हारी इस हंसी में तुम्हारी खुशी नहीं है, दर्द छुपा हुआ है। तुम अंदर से नहीं हंसते हो, सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए हंसते हो। सुगा, तुम चाहो तो अपने दिल की बात मुझे बता सकते हो, अगर मुझ पे विश्वास करते हो तो। अगर बताना नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, जोर थोड़ी ना डालूंगी तुम पे। मैंने आज तक मेरी दोस्त के अलावा किसी को भी अपने दिल की बात नहीं बताया है।
मेरे दोस्त के बाद तुम पहले इंसान हो जिससे मैं मेरे दिल की बात शेयर करने जा रहा हूँ। सुगा अपने लाइफ के बारे में सब कुछ बताता है। सच कहूँ तुम्हारी दोस्त बहुत अच्छा है। ऐसे दोस्त मिलना किस्मत की बात है जो तुम्हारी दुख में और सुख में हर वक्त तुम्हारे साथ रहे। वही तुम्हारी असली दोस्त है। तुम चिंता मत करो, एक दिन लोगों के मुंह पे तुम्हारा भी नाम होगा। तुम भी बहुत बड़ा आदमी बनोगे, तुम्हारा सपना पूरा होगा। ऐसे मेहनत करते रहो। अगर मुझसे कोई भी मदद चाहिए तो बोलना। हाँ, बहुत रात हो चुका है, अब घर जाओ। हाँ, तुम भी जाओ। जिमिन चली जाती है और सुगा भी अपने घर चले जाते हैं। क्या बात है मॉम? मैं कुछ दिन से देख रही हूँ तू रात को देर से घर आती है। क्या करती है तू इतनी रात तक? मैं काम करती हूँ मॉम। इतनी रात तक तू क्या काम करती है? मॉम, आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हो? जिमिन, मैं तेरी माँ हूँ, मुझे तेरे लिए फिक्र होती है। मॉम, मेरे लिए फिक्र मत करो। मॉम, उसे क्यों डांट रहे हो? आ गया भैया बहन को प्रोटेक्ट करने। मॉम, वो काम करती है इतनी रात तक। मॉम प्लीज। जिनू, तुम इसे डांटना बंद करो और चलो। आयन जिनको लेकर चला जाता है। भैया, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोल। अभी नहीं, बाद में बताऊंगी। अभी मुझे नींद आ रही है। ठीक है, सो जा तू। कुकी, क्या हुआ बेबी? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? तुम मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हो। हर वक्त काम और काम। तुम क्या काम के साथ शादी करोगे? तुम्हारी जिंदगी में काम ही इतना इम्पोर्टेंट है? तो मुझे बाहर फेंक देना। ओह, तुमने तो मुझे ऑलरेडी बाहर फेंक दिया है। 3 साल बाहर थे तो रोज वीडियो कॉल पे बात करते थे। आई मिस यू, आई लव यू कहकर दिमाग खराब कर देते थे। अब तुम मुझसे मिलने जाने की तो दूर की बात, मेरा फोन भी नहीं उठाते हो। बेबी, तुम शांत हो जाओ। मैं बहुत बिजी हूँ, इसलिए मैं तुमसे मिलने नहीं जा पा रहा हूँ। ओह रियली? तुम इतना बिजी हो? ठीक है, तुम तुम्हारे काम को लेकर रहो और उससे शादी करना। मैं फिर से इटली जा रही हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं बेबी, ऐसी बात मत बोलो। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगा। नहीं मरोगे। मरना होता तो पहले मर गए होते। एक एक तीर चली जाती है। अब मैं क्या करूँ? ये तो बहुत गुस्सा हो गई है, इसे अब कैसे मनाऊं? आइडिया, उसने तो सही बोला। तो अगर उसे टाइम नहीं देगा तो वो तेरे साथ क्यों रहेगी? ये तेरा दोस्त नहीं है, तेरा गर्लफ्रेंड है, समझे? अब बोल मैं क्या करूँ? क्या करेगा? उसे जगह मना, सारे काम छोड़कर उसे टाइम दे। पर मेरा काम बंद रख। इतना पैसा खाएगा कौन? तेरा तो अभी तक बच्चे भी नहीं हुआ है। भाई, मैं अभी तक शादी नहीं कर पाया तो मेरे बच्चे कहाँ से होंगे? वही तो, जाकर उसे संभाल, वरना शादी भी नहीं होगा। हाँ, तूने सही कहा। जंकुक फोन कर देता है। बेचारा खुद अपने प्रॉब्लम में उलझी हुई है। मेरा प्रॉब्लम कैसे बोलूं? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं, मेरी दोस्त की प्रॉब्लम है। ओह अच्छा, तुम मुझे एक बात बोलो, तुम एनजीओ को छोड़कर यहाँ बैठे काम क्यों करते हो? उन सबको तो तुम्हें देखना है। उन सबको देखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, पर तुम्हें देखने के लिए कोई नहीं है। क्या बोला तुमने? कुछ नहीं, तुम्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ आकर अच्छा फील करती हूँ, इसलिए काम भी अच्छी तरह से कर पाती हूँ। ओह अच्छा, सुगा चलो आज मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। नहीं, तुम्हें मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले संभाल लूंगा। तुम अकेले कैसे संभालोगे? इतने सारे कस्टमर हैं। तुम कॉफी बनाओ, मैं जाकर दे आती हूँ। पर तुम क्यों करोगे? एक दोस्त की मदद नहीं करेगा तो और कौन करेगा? तुम दो। जिमिन कॉफी लेकर कस्टमर को देने चली जाती है। ये मेरी दोस्त, ये तो मुझसे बहुत छोटी है। पागल लड़की, आज बहुत थक गई हूँ। हेलो भैया, तू कहाँ है? अभी तक घर क्यों नहीं आया? अभी आ रही हूँ भैया। हाँ जल्दी से आ। सुगा, मैं आती हूँ। रुको, तुम अकेले कैसे जाओगे? अकेले नहीं, मेरे पास गाड़ी है, साथ में ड्राइवर भी है। ओह अच्छा, जाओ संभल के जाना, घर जाकर फोन करना। हाँ बाय। जिमिन, मैं जानता हूँ तू एक एनजीओ संभालती है, तुझे घर आने में लेट होगा।
करने लगती है। सुगा, मैं तुम्हारी मम्मी के साथ मिलना चाहती हूँ, तुम ले जाओगे? मेरे मम्मी से मिलोगे? हाँ ठीक है, आज शाम को ले जाऊंगा। मम्मी, तो आज इतनी जल्दी जल्दी आ गया? हेलो आंटी। ये कौन है? मैं इसकी दोस्त हूँ। सुगा, तुम्हारी मम्मी तो बहुत ब्यूटीफुल है, तुम भी बहुत खूबसूरत हो बेटा। तुम दोनों बात करो, मैं आता हूँ। सुगा चला जाता है। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? जिमिन, बहुत प्यारी नाम है। जिमिन और रोज बातें करने लगती है। आंटी, सुगा कहाँ गया? वो खाना बनाने गया। क्या वो खाना बनाने गया है? हाँ, मेरी तबीयत खराब है, इसलिए वो सारा काम करता है। सुबह उठकर खाना बनाकर शॉप पे जाता है और आके फिर से खाना बनाता है। मेरी सारी जरूरत की चीजें मेरे पास रख कर जाता है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। आंटी, आप रो क्यों रही हो? उसकी तकलीफ मुझसे देखा नहीं जाता है बेटा। वो बहुत मेहनत करता है, ठीक तरह से खाना भी नहीं खाता है। आंटी, आप रोइए मत। पता है, आज तक मेरा बेटा किसी भी लड़की को हमारे घर लेकर नहीं आए हैं, ना किसी लड़की के साथ बात करता है। तुम पहली लड़की हो जिसे वो हमारे घर लेकर आए हैं। इसका मतलब तुम बहुत स्पेशल हो। ऐसा कुछ नहीं है आंटी, मैं उसका दोस्त हूँ, इसलिए वो मुझे लेकर आए। मेरा बेटा दोस्त भी बनाता है बहुत सोच समझ के। ए लीजिए, आप दोनों का खाना। तो तुम्हें बहुत अच्छा खाना बनाना भी आता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हालात तुम्हें सब कुछ सिखा देता है, आप खा लो। मॉम, हाँ बेटा, मुझे खाना बनाना सीखना है। क्या तुझे खाना बनाना सीखना है? हाँ मॉम, इसमें चौंकने वाली क्या बात है? नहीं, कोई बात नहीं है। जिमी, तू खाना बनाएगी? हाँ भैया, पर तुझे खाना बनाने की क्या जरूरत है? जरूरत है, मैं खाना बनाना सीखूंगी, मतलब सीखूंगी। ठीक है, जिमी चली जाती है। मॉम, इसे क्या हुआ? पता नहीं। आंटी, खाना कैसे बना है? बहुत अच्छा बेटा, थैंक यू। जिमी, तुम यहाँ कब है? शाम को आई हूँ। तुम आज कैफे क्यों नहीं आई? मैं कैफे जाता तो तुम्हारे लिए खाना कौन बनाता? मतलब कुछ नहीं, तुम फ्रेश होकर आ जाओ, खाना खा लो। तुमने खाना बनाया है? हाँ, अब जाओ। ओके। ओए कुकी, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो? मेरी बहन को लेकर मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों, क्या हुआ? वो बहुत बदल गई है, मतलब जंकुक सब बताता है। क्या वो खाना बनाती है? मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। दाल में कुछ काला? हाँ, तुम्हारी बहन शायद किसी के प्यार में पड़ी है। ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो वो मुझे पहले बता देती। हर बात क्या तुम्हें बताएगी? हाँ, और नहीं तो किसको बताएगी? मेरी बहन है, मुझे तो बताएगी ना, तुम्हें थोड़ी ना बताएगी। क्यों नहीं बताएगी मुझे? मैं उसकी भाभी हूँ। भाभी अभी भी बनी नहीं हो, बनोगी। तुम कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं बेबी, इसका मतलब तुम मुझे अपना बीवी नहीं मानते हो। ठीक है, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। पापा, तेज चली जाती है। बेबी रुको, हे भगवान, मैं अब क्या करूं? बेटा, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ मम्मी, मेरी एक बात मानेगी? हाँ बोलिए। जिमिन को इस घर की बहू बना कर लाया। मम्मी, आप ये क्या बोल रहे हो? मैं जानती हूँ तू उससे प्यार करता है, तेरे आंखों में साफ साफ दिखाई देती है। मम्मी, मैं उससे प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार करती है या नहीं मुझे पता नहीं है। और वो बहुत बड़े घर की लड़की है, वो मेरे साथ यहाँ आकर रह नहीं पाएगी। तो अपने दिल की बात बताएगा, तब तो तुझे पता चलेगा वो तुझसे प्यार करती है या नहीं। और रही बात यहाँ आकर रहने की, जिमिन को हमारे बारे में सब कुछ पता है। वो खुद आके यहाँ रहती है, मुझे नहीं लगता उससे कोई प्रॉब्लम होगी। तो देर मत कर, जल्दी जल्दी उसे बोल दे और मेरे बहू को घर लेकर आ। आपने सही बोला मम्मी। जिमिन, तुझे अपने दिल की बात सुगा को बोलना ही पड़ेगा। और कितने दिन अपने दिल की बात अपने अंदर रखेगी? हेलो सुगा, हाँ बोलो। मैं तुमसे कल मिलना चाहती हूँ। हम तो रोज मिलते हैं। हाँ, पर कल थोड़ा स्पेशली मिलना चाहती हूँ। मतलब मैं तुम्हें कल ही बोलूंगी। ओके, मैं भी तुमसे मिलना चाहता हूँ, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है। ठीक है, बाय, मैं फोन रखता हूँ। बाय। इतनी रात को फोन क्यों किया है? भाई, तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ बोल। किसी को प्रपोज कैसे करते हैं? क्या क्या कहा तूने? प्रपोज? तू जानकर क्या करेगा? अबे इतनी रात को मुझे किसी को
जिमिन कब आएगी? लो, एक का फोन भी अभी आना था, मैं बात करके आता हूँ। हाय सुगा। हाय जिमिन, सॉरी मैं लेट हो गई हूँ। कोई बात नहीं। सुगा, मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। मुझे भी तुम्हें कुछ बोलना है जिमिन। मैं पहले बोलूँ? हाँ बोलो। मैं जिमिन, तू यहाँ? भैया आप यहाँ? भैया, अरे ये मेरी छोटी बहन है जिमिन, तू इसे पहचाना नहीं? तू इसे पहचानेगा कैसे? तू तो इसे कभी देखा ही नहीं है। जिमिन, तू यहाँ क्या कर रही है? वो भैया मैं यहाँ। छोड़, तू आया है, बहुत अच्छा हुआ है। ये मेरा दोस्त है सुगा, माय बेस्ट फ्रेंड। तुझे पता है इसे किसी से प्यार हुआ है। जंकुक, छोड़ ये सब बातें। क्यों छोड़ू? ये आज उसे अपने दिल की बात बोलने आई है, पर वो लड़की अभी तक आई नहीं। उसके लिए आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ। सुगा, वो आएगा या नहीं? पता नहीं जंकुक, शायद वो नहीं आएगी। क्या? सुगा चला जाता है। पहली बार एक इससे प्यार किया है और पहली बार ही इसका दिल टूट गया। उस लड़की को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चल अब। सुगा, बेटा क्या हुआ? तू रो क्यों रहा है? सुगा रोज को सब बताता है। क्या वो जंकुक का बहन है? हाँ मम्मी, मेरा पहला प्यार अधूरा रह गया मम्मी। मैं कभी अपनी दिल की बातों से बोल नहीं पाऊंगा। क्यों नहीं बोल पाएगा बेटा? क्योंकि उसकी शादी तय हो गई है मम्मी, उसके पापा के दोस्त के बेटे के साथ। क्या? हाँ, जंकुक ने मुझे बताया था। सच कहूँ मम्मी, अगर मुझे कभी पता होता वो जंकुक का बहन है, मैं उससे कभी प्यार नहीं करता। सुगा मेरे भैया का दोस्त है, वो भी बेस्ट फ्रेंड। अब मैं ये बात सबको कैसे बोलूं? अगर भैया गुस्सा हो गया तो उसके साथ अपना दोस्ती तोड़ दिया तो? सुगा और मेरे भैया के बीच का दोस्ती बहुत गहरा है। मैं पागल हो जाऊंगी। मैं सुगा के बिना रह नहीं सकती। नहीं जिमिन, तुझे भैया से बात करनी पड़ेगी। जो होगा देखा जाएगा। भैया, अरे जिमिन, मैं तुझे बुलाने वाली थी। बैठ। ए होसुक, तेरे डैड के दोस्त का बेटा। हेलो हेलो, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है मॉम। हाँ, हमें भी तुझसे कुछ बात करनी है। हमने तेरी शादी तय कर दिया है होसुक के साथ। क्या? आप ये क्या बोल रहे हो मॉम? मुझसे बिना पूछे आपने मेरी शादी तय कर दी? हाँ, इसमें पूछने वाली क्या बात है? बेटा, ये बहुत अच्छा लड़का है, ये तुम्हें बहुत खुश रखेगा। जिमिन, सच में ये लड़का तेरे लिए बेस्ट है। मानती हूँ भैया, पर कुछ नहीं, तू ये शादी करेगी। ये कहकर जंकुक चला जाता है। आंटी, उसे प्रेशर मत दीजिए, थोड़ी टाइम दीजिए। भैया, मैं आपको कैसे बोलूं? मैं सुबह से प्यार करती हूँ, बहुत प्यार। मैं उसके बिना रह नहीं सकती। मैं उसके बिना मर जाऊंगी भैया। मुझे सुबह से बात करनी पड़ेगी। आंटी, जिमिन, सुगा कहाँ है? वो आज कैफे क्यों नहीं गया? वो अंदर है बेटा। जिमिन सुगा के पास चली जाती है। सुगा, जिमिन, तुम यहाँ? सुगा, I love you। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। जिमिन, अपने आप को संभालो। तुम्हें क्या बोल रहे हो? तुम क्या पागल हो गई हो? हाँ, मैं पागल हो गई हूँ तुम्हारे प्यार में। जिमिन, तुम आप घर जाओ। नहीं सुगा, मैं घर नहीं जाऊंगी। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। पर मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता हूँ ना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिखाई देता है। कल तुम मुझे अपने दिल की बात बोलने आई थी ना, तो बोला क्यों नहीं? मेरे भैया की वजह से अपना दोस्ती टूट ना जाए। अपनी दोस्ती के लिए तुम अपने प्यार की कुर्बानी दोगे? हाँ दूंगा, क्योंकि मेरे पास मेरे प्यार से भी ज्यादा मेरी दोस्ती है। मैं मेरे दोस्त के साथ कभी गद्दारी नहीं कर सकता। जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था, वो मेरे हिम्मत बनकर मेरे साथ खड़ा था। बुरे वक्त में मेरा साथ दिया। उस दोस्त के साथ मैं कैसे गद्दारी कर सकता हूँ? तुम्हारी भैया ने तो तुम्हारी शादी तय कर दिया है। तुम उसके साथ शादी करके अपना घर बसाओ। मुझे भूल जाओ जिमिन, तुम्हें मैं भूल नहीं सकती। जिस दिन मैं तुम्हें भूल जाऊंगी, उस दिन मैं मर जाऊंगी। एक बात सुन लो, जिमिन सिर्फ तुमसे प्यार करती है और हमेशा तुमसे ही प्यार करेगी। तुमसे प्यार करने से पहले मुझे पता नहीं था तुम मेरे भैया की दोस्त हो। मैं ये बात जाने बिना ही तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं बन सकती। मुझे तुम्हारे अलावा कोई और छू नहीं सकता। जिमिन जिएगी तो तुम्हारे लिए और मरेगी भी तो तुम्हारे लिए।
शादी से 3 जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ना तू खुश रह पाएगा, ना जिमिन की पति। सब ठीक हो जाएगा मम्मी। वो धीरे धीरे मुझे भूल जाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को ऐसे तड़पता हुआ नहीं देख पा रही हूँ। जिमिन, क्या हुआ तुझे? कुछ दिन से देख रहा हूँ तो ना किसी से ठीक तरह से बात कर रही है, ना खा रही है। क्या हुआ है तुझे? बेटा तू नहीं समझेगा। शादी से पहले हर लड़की ऐसी करती है। अपने घर को छोड़कर दूसरे घर में जाना पड़ेगा, इसलिए उदास है। ओह, डोंट वरी बहना, वहाँ पर भी तेरा सब अपना ही होगा। चल अब कहाँ शॉपिंग करने जाना है? नहीं भैया, मेरा मूड नहीं है। चल ना। शॉपिंग मॉल में सुगा को देखकर जिमिन चौंक जाती है। तो आ गया, चल अब सब मिलकर शॉपिंग करते हैं। जियप और जिमिन को एक साथ देखकर सुगा को बहुत तकलीफ होता है। भैया, हाँ, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, मुझे घर जाना है। क्या? रुक, ते कहाँ गई? ते शायद उधर है। सुगा, तो जिमिन को घर छोड़ देगा? मैं? हाँ, ठीक है, चलो। जिमिन सुगा को एक साइड में लेकर जाती है और उसे हक कर लेती है। हमारी कमी तुमको महसूस होगी। सुगा, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। प्लीज तुम एक बार भैया से बात करो, भैया तुम्हारी बात को समझेगी। नहीं जिमिन, तुम पागलपंती मत करो जिमिन। ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते हो मैं जियप से शादी करूँ तो मैं शादी करूँगी। मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूंगी। चलो आज एक साथ दो शादी होंगे। एक बेटी जाएगी और एक बेटी आएगी। जिमिन, तू इतनी उदास क्यों है? अरे आंटी, वो आज इस घर से विदा होने वाली है ना, इसलिए। ए सुगा अभी तक क्यों नहीं आया? ए लड़का कर क्या रहा है? सुगा तू कहाँ है? मैं आ रहा हूँ जंकू। जो कपड़े मैंने तेरे लिए भेजा है वही पहन कर आना। ठीक है, अब लड़कियों को लेकर आओ। तुम मेरी शादी देखने आए हो सुगा? तू आ गया है? हाँ। जिमिन, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? जंकुक, भैया, उससे रोता देख, तेरे आंखों से आंसू निकल रहा है, फिर भी तेरे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा है। तू ऐसा पत्थर दिल कैसे हो सकता है? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को तकलीफ देने की? तो दोस्ती निभा रही है अपनी प्यार की कुर्बानी देकर? नहीं चाहिए तेरी ऐसी दोस्ती जिसके वजह से दो प्यार करने वाले बिछड़ जाए। प्यार करने से पहले तुझे तो पता नहीं था वो मेरी बहन है, जानने के बाद तू उसे तकलीफ क्यों दे रहा है? आप सोच रहा है मुझे कैसे पता चला? आंटी ने मुझे सब बताया। उनसे तुम दोनों की तकलीफें देखी नहीं गई थी। तूने सोचा कैसे मैं तुम दोनों के प्यार को एक्सेप्ट नहीं करूंगा? अरे मैं तो खुद चाहता था मेरी बहन की शादी तेरे साथ करवाना, क्योंकि तुझसे अच्छा लड़का मेरे बहन के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो मेरे मॉम डैड की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। उन्होंने पहले जिमिन की शादी तय कर दी थी। बेटा, मेरी बेटी की खुशी हमारी खुशी है। अगर वो तुम्हारे साथ तुम्हारी छोटी सी घर में खुश रहेगी तो हम भी खुश रहेंगे। तुम उससे शादी कर लो बेटा। हाँ बेटा, मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। ओए सुगा, मेरी ननद जैसी लड़की तुझे कहीं नहीं मिलेगी। अगर तू शादी नहीं करना चाहता है तो कोई बात नहीं, हम उसकी शादी किसी और के साथ करा देंगे। नहीं, मैं शादी करूंगा। ये हुई ना बात? ओए पंडित जी, चलो शादी शुरू करो। ज्यादा देर की तो मेरी मेकअप खराब हो जाएगी, मेरा फोटो भी अच्छा नहीं आएगा। ये लड़की भी ना। देखा, मैंने बोला था ना जिमिन किसी और की नहीं बनेगी। हाँ, वो तो हमारी किस्मत अच्छी थी, इसलिए हमारी शादी हो गई, वरना तुम तो किसी और के भाव में होते। नहीं सुगा, अगर मेरी शादी तुमसे नहीं होता तो मैं अपने आप को खत्म कर देती। मैं तुम्हारे लिए वेट कर रही थी। ऐसी बात दोबारा कभी मत बोलना। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ जिमिन। आई लव यू। आई लव यू टू।
2 कप कॉफी लेकर आओ। सुगा दो, मैं जाकर दिखाती हूँ। नहीं जिमिन, तुम्हें उनके पास जाने की जरूरत नहीं है। क्यों सुगा? वो लड़की अच्छी नहीं है, वो तुम्हें बहुत बातें सुनाएगी। सुगा तुम उसे जानते हो? हाँ, वो मेरा कस्टमर थे। सुगा सब बताता है। अब तो मुझे उसके पास जाना ही पड़ेगा। एक जिमिन कॉफी लेकर चली जाती है। ए लीजिए आप दोनों की कॉफी। ओह, तो अबे स्टफ भी रखा है, अच्छी बात है। ये तुम्हें ठीक तरह से पेमेंट देती है ना? अरे मैम, आप पेमेंट की बात क्यों कर रहे हो? इस कॉफी शॉप के ओनर ही तो मेरा है। इसका मतलब उसका सब कुछ मेरा ही है। मतलब मैं उसकी बीबी हूँ, स्टाफ नहीं। ओह, तो उसने शादी कर ली है, अच्छी बात है। तुम्हें देखकर लग रहा है तुम उसके टाइप का ही हो। उसके पास भी कुछ नहीं है और तुम्हारे पास भी कुछ नहीं होगा, है ना? जिमिन तुम्हें क्या कर रही हो? चलो। अरे सुगा, इन्हें जवाब तो देकर जाओ। मेरे पास जो है वो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास मेरे पति का प्यार है, वो तुम्हारे पास नहीं है। देखो ना, तुमने इसे पाना चाहा पर पा नहीं सका और मैंने पा लिया। और रही बात कुछ ना होने की, तो मैं तुम्हें बता दूं, मेरे पास जो है मैं उससे तुम्हारी जैसे 100 लड़कियों को मेरे घर का नौकर बना सकती हूँ। मैं इस देश का नंबर 1 बिजनेसमैन जॉन नामजून का बेटी हूँ और ये उनके दामाद है, समझे? पर वो सब कुछ मेरा नहीं है, मेरे पापा का है। जैसे तुम्हारा सब कुछ तुम्हारे पापा का है, मेरे पास तो मेरा पति है जो मेरा है। मैं इसके साथ बहुत खुश हूँ। कॉफी पीना हो गया है तो जाओ, एक कॉफी हमारी तरफ से तुम्हारे लिए फ्री में है। वो दोनों वहाँ से चले गए थे। वाह मेरी बहना, क्या जवाब दिया है। ये हुई ना मेरी बहन वाली बात।